समरूपता और सिमिलरिटी में आपको पढ़ा रहा हूं। आपको समझ तो आ रही है चीजें, ठीक है। दिए गए चित्र में एंगल बीएसी एंगल बीसीडी के बराबर है। आपके सामने चित्र दे रखा है, ये एंगल बीएसी और ये एंगल बीसीडी बराबर है, मतलब ये थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है। ए बी 50 है, बीडी 18 है। ये बीडी जो है दोस्तों ये आपको 18 दे रखा है, ये 18 दे रखा है। और भाई ये ए बी जो है ये आपको 50 दे रखा है। ए बी जो है दोस्तों ये आपको 50 दे रखा है, इसकी वैल्यू 50 दे रखी है। तो आपसे ट्रायंगल एबीसी यानी कि बड़े ट्रायंगल और ट्रायंगल बीसीडी, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। वॉइस ठीक है? राजपाल कमेंट आ रहा है? एक सेकेंड, साउंड प्रॉब्लम है। एक सेकेंड होल्ड करो। अब दिखा? अब ठीक है। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाऊं इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। तो आपसे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। मैं हमेशा बताता आया हूं कि जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाए और एक एंगल बराबर दिया तो सिमिलरिटी लगेगी। भाई ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, ये छोटा ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो इक्वल दे दिया और ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल कॉमन हो गया। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर आ जाएं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। भाई बीडीसी का तीसरा एंगल ये है और एबीसी का तीसरा एंगल ये है, ये इसके बराबर होगा। यानी कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर हो गए। और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो क्या होगा? सेम होगा। आप ये बताए छोटे ट्रायंगल में, आप ये देखो थीटा के सामने बीसी है, थीटा के सामने बीसी है। बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने बीसी है और छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 18 है, बराबर। उसके बाद अब क्या करें भाई? आप ये देखो मेरे प्यारे भाई, बड़े ट्रायंगल में जो तीन ग्रीन लाइन है, ये जो तीन ग्रीन लाइन है इसके सामने ये 50 है, 50 बोलो। छोटे ट्रायंगल में इसी एंगल के सामने कितना है? बीसी है। तो यहां से बीसी स्क्वायर कितना आ जाएगा? बीसी स्क्वायर आ जाएगा 18 इंटू 50 यानी कि 900। तो साइड बीसी 30 आ गई। बीसी की लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर आ गई। मतलब अगर इस सवाल में आपसे बीसी की लंबाई पूछी होती तो 30 आ जाती। अगर आपसे बीसी की लंबाई पूछी होती तो आपका उत्तर क्या हो जाता? तो आप कहते सर 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा। आपसे सवाल में पूछा है कि बड़े ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी के पेरीमीटर का रेशियो बताओ। एक बात बताओ, सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम है, पेरीमीटर का रेशियो वही होगा जो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का होगा। अच्छे अवदेश, आप बताओ बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 30 है, आप बताओ छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 18 है। ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है तो पेरीमीटर का रेशियो भी यही आएगा ना। बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 30 पहले हमें निकालना पड़ा, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 18 है, तो ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है। भाई पेरीमीटर का रेशियो भी यही होगा ना। अभी 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 5/3। तो सवाल का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 5/3। बहुत बढ़िया, एक आसान जबरदस्त सवाल था ये। मुझे लगता है सारे भाइयों को समझ में आया है। एक ऐसा सवाल हम और लेते हैं, करिए प्यारे दोस्तों, बनाइए 21 नंबर। देखिए दिए गए चित्र में बीडी 18 है, सीडी 12 है, बीसी 24। आपको बीडी 18 दे रखा है दोस्तों, सवाल में आपको सीडी 12 दे रखा है, सीडी की लंबाई 12 है और बीसी 24, बीसी आपको 24 दे रखा है, 24 है। चलिए, फाइंड रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीडीसी के पेरीमीटर का, उनके परिमापों का अनुपात बताना है। एंगल बीएसी एंगल बीसीडी के बराबर है। मतलब ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। आपको ट्रायंगल ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीडीसी के पेरीमीटर का रेशियो बताना है। देखिए ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल बीडीसी की तो तीनों साइड पता है आपको, लेकिन ट्रायंगल एडीसी की केवल एक ही साइड पता है, 12। ना एडी पता है ना एसी पता है। तो आपको एडीएसी निकालना पड़ेगा। यहां पे ये ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीडीसी तो सिमिलर नहीं है। यहां सिमिलर कौन से ट्रायंगल बन रहे? पहले तो ये ढूंढो कि सिमिलर कौन से ट्रायंगल बन रहे। भाई जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं, एक एंगल कॉमन दिखे तो लगनी जो सिमिलरिटी है। बड़े ट्रायंगल को देखो, ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी है, ये छोटा ट्रायंगल आपका बीसीडी है। आप बताओ ये थीटा है,
मेरे प्यारे भाई दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है कौन से ट्राइंगल में? बड़े ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल बीडीसी ये सिमिलर है। बड़ा ट्राइंगल एबीसी और बीडीसी सिमिलर है क्योंकि थीटा थीटा बराबर ये कॉमन है। तो तीसरा एंगल भाई, इसी ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा और इसी ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये होगा, तो ये भी बराबर होगा। क्लियर है? तो एबीसी और बीडीसी सिमिलर है, तो यहां पे सिमिलरिटी लगाइए मेरे प्यारे भाई। आप बताओ छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 18 है, थीटा के सामने 18 है। बड़े ट्राइंगल में आप देखिए थीटा के सामने है एबी, बड़े ट्राइंगल में है थीटा के सामने एबी बराबर। क्लियर है? छोटे ट्राइंगल में एंगल बी के सामने 12 है, एंगल बी के सामने 12 है। बड़े ट्राइंगल में देखिएगा एंगल बी के सामने है एसी, एसी इक्वल। छोटे ट्राइंगल में जो ब्लू एंगल है भाई इसके सामने 24 है भाई, 24 है। और बड़े ट्राइंगल में कुछ गड़बड़ करती, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 18 है और बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 24 है। सॉरी, फिर से बताता हूं, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 18 है 18 और बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 24 है। ये हो गया, ये रेशियो बराबर होगा। छोटे ट्राइंगल में एंगल बी के सामने 12 है और बड़े ट्राइंगल में इसी के सामने एसी है। छोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने 24 है और बड़े ट्राइंगल में सेम इसी एंगल के सामने पूरी साइड ए बी है। ये आ जाएगा भाई रेशियो, ये बराबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या इसमें कोई परेशानी है? तो सिमिलर ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम कर दिया, कोई दिक्कत? आप जानते हैं 18/24 कितना हो जाएगा? 18/24 होता है 6×3 = 18, 6 × 24 3/4 कितना हो गया? 3/4। तो ये बराबर है। अगर मैं पहले दो को बराबर करता हूं, 3 की जगह 12 4 गुना, तो 4 का 4 गुना 16, तो एसी 16 आ गया। एसी की लंबाई तो 16 आ गई। एसी कितना आ गया भाई? 16 16। एसी की लंबाई कितनी आ गई? 16। क्या इसमें कोई परेशानी है? लास्ट पहले और आखिरी को इक्वल करते हैं तो 3×8 = 24, 3×8 = 24। तो अभी 8 गुना होने 4, यहां भी 8 गुना होना चाहिए, 4×8 = 32। तो एबी की लंबाई कितनी आ गई? 32। एबी 32 आ गया, एबी 32 आ गया। अगर एबी 32 है, बीडी 18 है, तो ये कितना बचेगा? 32 - 18, 32 - 18 यानी कि 14। ये साइड कितनी आ जाएगी? 14। भाई ए भी 32 है, ये 18 है, तो ये कितना बचेगा? 32 में से 18 घटा देंगे 14। बोलो, आप बोलोगे यस सर। सवाल खत्म। सवाल में पूछा क्या था कि ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल बीडीसी के पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। तीनों साइड को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे 14 16 30 30 12 42, ये एडीसी का हो गया। बीसीडी का पेरीमीटर क्या है? 18 12 30 30 और 24 54, ये 54 किससे कट रहा है? 6 से। 6 7 42, 6 9 54, तो रेशियो कितना आएगा? ए ऑप्शन 7:9। और इस सवाल का आंसर है 7:9। क्लियर? कि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? ये क्लासिकल क्वेश्चन है। देखिए सवाल का जो सॉल्यूशन है वो एक ही लाइन का, एक ही लाइन का सॉल्यूशन है, लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इजी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, बेस्ट सवाल है। ये 2019 प्री के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी लॉजिकल सवाल है, बढ़िया सवाल है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए फटाफट। इन ए ट्राइंगल एबीसी, एसी बराबर 8.4 सेंटीमीटर। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर। पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी। देखिए ये कर लेते हैं, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया, ये ट्राइंगल एबीसी है। सवाल में दे रखा है एसी की लंबाई 8.4 है, एसी 8.4 है, बीसी 14 सेंटीमीटर है, बीसी 14 सेंटीमीटर है। जो जो सवाल में बोला जाए वो लिख लो, ठीक है। पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, ए बी पर एक पॉइंट पी इस तरीके से है कि सीपी 11.2 है। पी जो है एक पॉइंट ए बी पर इस तरीके से है, ए बी पर एक पॉइंट पी है इस तरीके से कि सीपी की जो लंबाई है, सवाल में क्या दे रखा है कि सीपी की जो लंबाई है वो 11.2 है, 11.2 है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर 11.2 है। एंगल एसीपी एंगल बी के बराबर है। एंगल एसीपी मतलब ये एंगल थीटा है, तो एंगल बी यानी कि ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो आप बताइए बीपी की लंबाई क्या होगी? आपसे सवाल में बीपी की लेंथ पूछिए कि बीपी क्या होगा। कौन ये क्वेश्चन मुझे करके बताएगा? जल्दी से करके बताइए फटाफट।
सबसे पहले तो आप यहां ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई, ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर ऐसे एक लाइन खींच के और ट्रायंगल बनाए गए। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखे तो सिमिलरिटी लगनी है। आप बताओ, ये एंगल थीटा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है। अब आप देखो कॉमन एंगल कहां है, कॉमन एंगल मिल रहा है भाई यहां पे, कॉमन एंगल मिल रहा है भाई यहां पे, ये हो गया। अगर आप गौर से देखो, ये ट्रायंगल एसीपी, ट्रायंगल एसीपी, ट्रायंगल एसीपी, ट्रायंगल एसीपी और पूरा बड़ा ट्रायंगल आपका ए बी सी, ये सिमिलर हो गया। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर है, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, एसीपी में और एबीसी में, भाई ये थीटा तो है ही, ये थीटा है ही। अगर दो एंगल बराबर है तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये वाला बचा, और बड़े ट्रायंगल का तीसरा एंगल कौन सा बचा, ये वाला बचा, ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या इसमें कोई परेशानी है? किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है? ट्रायंगल एसीपी और ट्रायंगल एबीसी दोनों सिमिलर हो गया। अरे यार बोल दो, तुम क्यों नहीं बोलते हो? है भाई, ठीक है। सीएम कहां है? सीएम तो कुछ दिया ही नहीं है भाई। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ नहीं करना, जस्ट अप्लाई द सिमिलरिटी। आप एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इस ट्रायंगल को देखो एसीपी में थीटा के सामने एपी है, थीटा के सामने एपी है। बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 8.4 है, 8.4 इक्वल टू, छोटे ट्रायंगल में इस रेड एंगल के सामने 11.2 है, 11.2। बड़े ट्रायंगल में इसी एंगल ए के सामने 14 है, 14 बराबर। छोटे ट्रायंगल में इस ब्लैक एंगल के सामने 8.4 है, 8.4। छोटे ट्रायंगल में इसी ब्लैक एंगल के सामने एबी है, एबी, एबी। आई बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो आप एक बात बताइए कि यहां पे 11.2 बटे 14 करेंगे, 14 अट्ठे 112 होता है, 14 अट्ठे 112, तो 11.2 को 14 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8। कितना आ जाएगा? 0.8। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एपी की लंबाई कितनी आ जाएगी? एपी की लंबाई कितनी आ जाएगी? इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, 8 मट्टू 64, 8 चौक 32, 6.72, 6.72। तो एपी की लंबाई आ गई 6.72। ये एपी की लंबाई आ गई। अगर एपी पूछता तो 6.72 आ जाता, पर पूछा बीपी है, अभी बीपी तो निकलेगा नहीं। आप बताओ, आप क्या पूरा एबी नहीं निकाल सकते? आप यहां से देखो, इनसे यहां से एबी की लंबाई क्या आ जाएगी? अबे इन दोनों से एबी की लंबाई क्या आएगी? आपको एबी निकालना है तो 0.8 बटे में जाएगा, 8.4 अपॉन 0.8, 84 बटे 8 यानी कि 10.5, 10.5 सेंटीमीटर। तो एबी की जो लंबाई है, एबी की जो लंबाई है वो 10.5 है, एपी की जो लंबाई है वो 6.72 है। तो बीपी कितना बचा? ये बीपी लेंथ कितनी आ गई बताइए जल्दी से फटाफट, 10.5 माइनस 6.72। जब आप घटाओगे तो यूनिट डिजिट पे 10 और 2 8 आना चाहिए, और ये आएगा सी ऑप्शन, 3.78। बहुत बढ़िया, एक शानदार और एक इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये सवाल हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। आकाश, 11.2 और 14 कैसे लिया? अनुराग, ये तो दिया हुआ है भाई। भाई छोटे ट्रायंगल में इस एंगल ए के सामने 11.2 है, बड़े ट्रायंगल में इस एंगल ए के सामने 14 है, रेशियो सेम किया है हमने। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, आगे बढ़ जाए। ये सवाल अलग अलग हो गया क्या? ये सवाल 24 है, ये 24 अलग अलग लिख दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये बताइएगा। करिए। अभी तक जो मैंने आपको बैक टू बैक चारों क्वेश्चन कराए, चारों सवाल प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, ठीक है भाई। ये सवाल प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक सीएम, लास्ट क्वेश्चन। सीएम का कहां सीएम सीएम बोल रहे हो तुम? कौन सा सीएम, कैसा सीएम? अरे गदू, सीएम का मतलब सेंटीमीटर है ये। हमारी ऐसी तैसी कहां कहां से आ जाते हैं। अरे क्वेश्चन 23 और 24 में ना कटिंग में प्रॉब्लम हो गई। 23 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये सेम ही क्वेश्चन 24 है जो हिंदी में लिखा हुआ। परेशान मत हो, परेशान मत हो, सेम ही चीज है। आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी दिखाया गया है, ढंग से देखो, ये ट्रायंगल एबीसी दिख गया।
क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी, बीडी माध्यिका है, ट्रायंगल एबीसी में बीडी मीडियन है, ये आपकी माध्यिका खींची माध्यिका जानते हैं, ट्रायंगल की किसी साइड्स के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो माध्यिका हो जाती है। ठीक है दोस्त, ये एडी और ये डीसी बराबर है, ठीक है, एडीडीसी बराबर होगा, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो आपसे पूछा है थीटा का मान क्या है, ये सवाल है, थीटा का मान क्या है? इन ए ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन एसी सच दैट बीडी इज मीडियन ऑफ साइड एसी, एंगल बीडीसी 45 डिग्री, एंगल बीएसी बराबर एंगल डीबीसी थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है? करिए जल्दी से। अरे वीरा बाबू क्या कह रहे हो भाई, मीडियन का तो काम ही है साइड के दो अनुपात दो हिस्सों में बांटना। माध्यिका क्या होता है, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं तो मीडियन, ये माध्यिका एक ऐसी लाइन जो साइड के दो बराबर टुकड़े कर दे, वो माध्यिका होती है। एक बच्चा कह रहा है 22.5 आ रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर 30 आ रहा है। सवाल को करके बताइए जल्दी से, बहुत ही सुंदर सवाल है ये। ट्रायंगल एबीसी है, बीडी माध्यिका है, माध्यिका मतलब अगर ये एडी एक्स है तो ये डीसी भी एक्स है, दोनों इक्वल इक्वल है। ठीक है, मैं आपसे कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी आपको एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है, और एक एंगल इक्वल है, भाई ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे 100% सिमिलरिटी लगेगी, 100% सिमिलरिटी। आप एक बात बताओ भाई, सभी लोग एक बात बताओ, यहां पे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है? तो सबसे पहले आप देखेंगे बड़ा ट्रायंगल एबीसी और एक छोटा ट्रायंगल डीबीसी। बड़ा ट्रायंगल एबीसी, छोटा ट्रायंगल डीबीसी, दोनों में ही ये वाला एंगल सी कॉमन है, दोनों में ही एंगल सी कॉमन है, ये एंगल सी कॉमन है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एंगल सी दोनों में कॉमन है, दिख गया, ये थीटा है, ये थीटा है, तो छोटे का ये 45 डिग्री है, तो बड़े ट्रायंगल में ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो यानी कि बड़ा ट्रायंगल एबीसी और ये छोटा ट्रायंगल बीसीडी सिमिलर हो गया, सी दोनों में कॉमन है, थीटा थीटा बराबर दे रखा है, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, तो आप बोलोगे यस सर। अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी लगा दीजिए। आप बताओ, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने एक्स है, बड़े ट्रायंगल में सेम थीटा के सामने बीसी है, बीसी। छोटे ट्रायंगल में 45 डिग्री के सामने बीसी है, 45 डिग्री के सामने बीसी, और बड़े ट्रायंगल में इसी 45 डिग्री के सामने 2x है। बड़े ट्रायंगल में 45 डिग्री के सामने साइड AC है, x प्लस एक्स 2x। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि BC स्क्वायर आ जाएगा 2x का स्क्वायर, तो BC आ जाएगा √2x। BC कितना आ जाएगा? √2x। BC कितना आ जाएगा? √2x। ये साइड √2x आ गई। अगर सवाल में ऐसा भी पूछा जाता है, सवाल में ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर ये 5 है, ये 5 है, तो इस साइड कितनी होगी BC, तो 5√2 हो जाता आंसर। प्रदीप भैया यार तुम मंद बुद्धि तो नहीं हो यार, कैसे कबाड़ बालक है? मैं ये बात 50वीं बार बता रहा हूं, 50वीं। अगर किन्हीं भी दो अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बड़े ट्रायंगल एबीसी और इस छोटे ट्रायंगल बीडीसी में ये थीटा, ये एंगल कॉमन है, तो अगर इसका तीसरा 45 है तो बड़े ट्रायंगल का भी तीसरा एंगल 45 डिग्री ही होना चाहिए। कहां से आए हो तुम लोग? कहां से आए हो? अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स, अलग अलग ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि दो बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल तब बनेंगे जब दो एंगल बराबर हो जाए, कि दो बराबर है तीसरा बराबर है। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर हो जाएं तो सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं।
सिमिलर ट्राइंगल में जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है संगत भुजाएं। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। बाद में पता चला कि नहीं सर, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। सिमिलर ट्राइंगल में क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आई? क्लियर? तो मुझे ये बात पता चल गई कि ये साइड x है, ये √2x है भाई, और मुझे ये एंगल निकालना है थीटा। मुझे एंगल निकालना है थीटा, थीटा निकालना है, ये थीटा। आप एक बात बताओ, ये ट्राइंगल बीडीसी को देखो, ट्राइंगल बीडीसी को, ट्राइंगल बीडीसी को। मुझे दो साइड पता है कि ये साइड x है, ये साइड √2x है। एक एंगल पता है 45 डिग्री, दूसरा एंगल निकालना है। एंगल और साइड में रिलेशन क्या होता है? एंगल और साइड में रिलेशन का मतलब है साइन रूल। आपको दो साइड दे रखी हैं, एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल निकालना है, तो क्या लगाओगे? साइन रूल। साइन रूल। क्लियर? कोई परेशानी? साइन रूल क्या कहता है कि ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके अपोजिट एंगल्स के साइन के रेशियो के बराबर होता है। ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई, यहां पे ये साइड एक्स है, ट्राइंगल बीडीसी को देखो, साइड एक्स है, इसके सामने का एंगल कितना है? थीटा। तो एक्स के सामने का एंगल है थीटा, साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ये साइड कितनी है? √2x, इसके सामने का एंगल है 45 डिग्री। ये साइड है भाई √2x, इसके सामने का एंगल है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। दिस शुड बी द सेम, दिस शुड बी द सेम। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बात, ये कैंसल आउट हो गया। साइन 45 डिग्री कितना होता है? साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो 1/√2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर साइन थीटा। मेरी बात को समझे, 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होता है? हाफ होता है, हाफ। यानी कि साइन थीटा कितना आ गया? हाफ। साइन थीटा कितना आ गया? हाफ। और हाफ होता क्या है? हाफ होता क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है दोस्तों वो हाफ होती है, यानी कि थीटा किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री के बराबर आ गया। और ए ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर था, ए ऑप्शन। बहुत ही सुंदर, लाजवाब, मेंस लेवल का एक बढ़िया गजब सवाल है। क्या ये आपको समझ आया है? मेरे हिसाब से समझ आना चाहिए था। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25 करिए जल्दी से। सीपीओ 2019 की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को करके बताएंगे भाई सभी लोग। मैं एंगल के सामने, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने चेक करता हूं अमित। ये बहुत बेहतरीन एक शानदार चीज है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी बराबर ए सी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए सी। आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है। सवाल में क्या बोला गया है? साइड ए बी साइड ए सी के बराबर है। ये दोनों साइड बराबर है, मतलब जो लंबाई साइड ए बी की है सेम वही लंबाई साइड ए सी की है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए सी। साइड ए सी पर एक पॉइंट डी है, साइड ए सी पर जो है एक पॉइंट डी है, इस तरीके से कि बीडी बराबर बीसी। बीडी जो है वो बीसी के बराबर है, यानी कि जो लंबाई बीडी की है सेम वही लंबाई बीसी की है। यदि ए बी 12.5 है, यदि ए बी की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है और बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो डीसी की लंबाई बताइए, डीसी की लंबाई। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सीपीओ से नीचे कोई एग्जाम होता नहीं है। आपको अगर तैयारी करनी है तो इसी सवाल से तैयारी शुरू होती है और आपको यही सीखना है, ठीक है? कोई फायदा नहीं है बाकी और कुछ पढ़ने का। सीडी की लंबाई बताइए जल्दी से। मेरी बातों को जरा ढंग से समझिए। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हैं तो वो बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे। भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। तो आप बताओ भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो यानी कि ये एंगल भी तो थीटा होगा ना, ये एंगल भी तो थीटा होगा। बड़ा ट्राइंगल एबीसी में ये 12.5 सेंटीमीटर है, साइड एसी भी 12.5 सेंटीमीटर है। दो साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर होंगे। भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो ना।
आप ट्रायंगल बीडीसी को देखो, ट्रायंगल बीडीसी को, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या दिखता नहीं कि यार ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा? क्यों? ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बीडीसी भी तो आइसोसेलेस है यार। बीसी और बीडी बराबर है। तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि बड़ा ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल बीडीसी दोनों सिमिलर हो गया? बड़े ट्रायंगल को देखो भाई, कैसे गधों की तरह तुम्हें समझाना पड़ता है? डीसी की लंबाई निकालनी है, डीसी ध्यान से देखो, ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी, ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी और ये वाला ट्रायंगल बीडीसी, ये ट्रायंगल बीडीसी दोनों सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? अगर दो एंगल बराबर है, ये थीटा ये थीटा, ये थीटा ये थीटा, दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का। अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखूं, बड़े ट्रायंगल को, ये साइड 12.5 है, ये 12.5 है, ये 5 है, 12.5 12.5 5 रेशियो का चल रहा है। तीनों साइडों में रेशियो का चल रहा है, 2.5 से कटेगा, ये 5 बार, ये 5 बार, ये 2 बार। बड़े ट्रायंगल में साइड का रेशियो 5 5 2 है, बड़े ट्रायंगल में साइड का रेशियो 5 5 2 है, 5 5 2। तो छोटे ट्रायंगल में भी सेम ही रेशियो होगा, छोटे ट्रायंगल में भी साइड का रेशियो सेम होगा। सिमिलर ट्रायंगल सेम रेशियो को फॉलो करेंगे, 5 5 2 सेम रेशियो को फॉलो करेंगे। इक्वल साइड 5 5 और अनइक्वल साइड 2, यही आएगा कि नहीं? बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 यूनिट का मतलब 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? डीसी 2 सेंटीमीटर। और 2 ही आंसर है इस सवाल का। बड़े ट्रायंगल में अनइक्वल से ये जो है, ये दोनों साइड तो बराबर हैं, ये इक्वल साइड होती है, अनइक्वल साइड होती है। बड़े ट्रायंगल में रेशियो क्या हो रहा है? 5 2 का, 12.5 से 5 कितना रेशियो हो रहा है? 5 2 का 2.5 से कट रहा है। तो छोटे ट्रायंगल में भी इक्वल साइड से अनइक्वल का 5 2 होगा रेशियो। 5 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आएगी। आंसर है। ये जस्ट 10 सेकंड का सवाल था। अगर किसी को अब भी ना समझ में आए तो भैया मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने डायग्राम दिया है, बीसी बराबर आपको 9 दे रखा है दोस्तों, ये बीसी 9 है, ये बीसी 9 है। सीई दोस्त आपको 15 दे रखा है कि सीई जो है भाई मेरे 15 है, सीई 15 है, सीई 15 है। आपको दे रखा एसी 4x-1, एसी की जो लंबाई है 4x-1 है। सीडी, सीडी जो है ये आपको दे रखा है 5x+3 की, सीडी की जो लंबाई है वो 5x+3 है सीडी की लंबाई। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? मैं आपसे, देखिए मैंने आपको बात बताई थी, जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल घुसा दे, राइट एंगल में राइट एंगल घुसेड़ दे, मतलब वहां पे 100% सिमिलरिटी लगनी है। जहां भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल को मरोड़ दिया जाए, कहीं से भी शुरू हो जाओ, हमेशा सिमिलरिटी लगनी है, हमेशा सिमिलरिटी लगनी है। आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, कहीं से भी। मैंने माना ये एंगल थीटा है, माना ये एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। ये रिदम चलती है राइट एंगल ट्रायंगल में। बड़े इस वाक को देखो, एबीसी, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। आपके सामने दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल थीटा 90, 90 माइनस थीटा हैं, यानी कि वो सिमिलर हैं, तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। और सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा।
बात समझ में? जहां भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल मरोड़ा जाता है, सिमिलरिटी बहुत जरूर है, लगती है भाई मेरे। क्लियर है कि आप कर पाओगे? कहीं से भी शुरू हो जाओ, कोई देखिए जो आपको साइड नहीं दे रखे उसकी तो आपको चर्चा ही नहीं करनी। आप देखिए इस ट्रायंगल में, देखो इसमें, इस छोटे यहां पे नीचे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने 15 है, 15। यहां देखिए सेम एंगल के सामने देखो 90 माइनस थीटा के सामने 9 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया। इस ट्रायंगल में देखो भाई ये 90 है, इस ट्रायंगल में 90 के सामने 5x प्लस 3 है, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। यहां देखिए इस ट्रायंगल में 90 के सामने कितना है, ये साइड 4x माइनस 1। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दो। 15/9 कितना होता है, 5/3। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 चौक 20x माइनस 3 पंजे 15, 5x आ जाएगा। बिल्कुल दिमाग में होते कैलकुलेशन, माइनस का 5 प्लस का 9, तो माइनस 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। तो x बराबर 14/5, 2.8। x कितना जाएगा, 2.8, और ये आंसर है सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये बताइए। करें, छायांकित भाग का एरिया निकालिए जल्दी से। ये आपके सामने इस तरीके से बढ़िया माहौल बनाया हुआ है। ये शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या है, एक राइट एंगल है, राइट एंगल का एरिया आपको निकालना है जल्दी से, शेडेड एरिया आपको निकालना है। करो, ये साइड 12 है, ये 16 है, तो ये कितना आ जाएगा 20। 3 4 5 ट्रिपलेट में 4 से गुणा करोगे ना, 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 आ गया। और तो कुछ नहीं पता। मैं हमेशा समझाता आया हूं, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल घुसोड़ोगे, राइट एंगल से राइट एंगल भिड़ेगा, 100% सिमिलरिटी लगेगी, सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, कहीं से भी शुरू हो जाओ, कहीं से भी। मैं ये कहता हूं कि ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा जी, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। बोलो, अगर ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो कितना बचा थीटा, ये कितना बचेगा थीटा, ये कितना बचेगा थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा फिर 90 माइनस थीटा, कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो आपके सामने दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी सी, ए डी सी, दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, सिमिलर है। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब देखिए आपको यहां पे एरिया निकालना है, तो डायरेक्ट एरिया पे फोकस करते हैं, एरिया पे मेरे प्यारे भाई। मुझे इस ट्रायंगल का तो एरिया निकल जाएगा आसानी से, मुझे एरिया बताना है इस ट्रायंगल का। अभी आपके पास है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, मुझे इस ट्रायंगल एडीसी में बस एक ही साइड पता है 20, बाकी दोनों साइड अननोन है। तो यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने 20 है, यहां 90 माइनस थीटा के सामने 16 है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है। ट्रायंगल एबीसी में 90 माइनस थीटा के सामने 16 है, ट्रायंगल एडीसी में 90 माइनस थीटा के सामने 20 है, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। यहां 90 माइनस थीटा के सामने 20 है, यहां 90 माइनस थीटा के सामने 16 है। ये साइड का रेशियो है भैया 4:5, किससे कट रहा है 4:5, 4:5, 16:20 का मतलब 4:5, ये साइड का रेशियो है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर, 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, 16:25, 16:25। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ट्रायंगल एबीसी और एडीसी का 16:25 आ जाएगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया बात। क्या आप ये नहीं जानते कि क्या आप ट्रायंगल एबीसी का एरिया नहीं निकाल सकते? एरिया क्या होता है राइट एंगल का, 1/2 1 लेग इंटू लेग, अभी 1/2 12 गुणा 16 यानी कि 96। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 96 है, 96 कितने गुना, 6 गुना, तो इसका एरिया भी 6 गुना होगा, 150, 150। ये सवाल का उत्तर है। एक तरीका तो ये होगा इस सवाल को करने का। ठीक है भाई, ये एक तरीका हो गया इस सवाल को करने का। एंगल क्लियर है?
दूसरा तरीका और बता रहे हैं, दूसरा तरीका और भी है, ध्यान सुनिएगा। दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल सेम बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल सेम बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं 3 4 5, मैं आपके सामने एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से 12 16 20। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? आप बोलोगे हां जी सर सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि 3 से 12 4 गुना हुआ है, 4 से 16 4 गुना हुआ है, 5 से 20 4 गुना हुआ है। ये ट्राइंगल इसका बस साइज में 4 गुना हो गया है। ये जो ट्राइंगल है ये बस 4 गुना हो गया है साइज में, 4 गुना। क्लियर है ना? तो इनका ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर है कि नहीं है? अरे बोलो। तो यहां अगर बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5 है तो यहां भी 3 4 5 होगा। बेसिक ट्रिपलेट 4 से काटो ना, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 4 5 ही ट्रिपलेट यूज हो रहा है। क्लियर है? तो भैया आप वैसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखिए, बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो। आपके सामने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बेसिक ट्रिपलेट सेम फॉलो होगा। आप बताओ यहां 12 16 20 है, थीटा के सामने 12 है, 90 माइनस थीटा के सामने 16 है और 90 के सामने 20 है। थीटा के सामने 12 है, थीटा के सामने 12 है, 90 माइनस थीटा के सामने 16 और ये 20 किससे कट रहा है भैया? 4 से कट रहा, 4 से। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि थीटा के सामने 3, ये 4 ये 5, थीटा के सामने 3, 90 माइनस थीटा के सामने 4 और 90 के सामने 5। यहां भी ये ट्रिपलेट फॉलो होगा, इस राइट एंगल में भी यही ट्रिपलेट फॉलो होगा, 3 4 5। अरे मेरे मंदबुद्धि दोस्तों, बोलो कब सीखोगे तुम? बुढ़ापे में सीखोगे। यहां थीटा के सामने 12 है गधो, 90 माइनस थीटा के सामने 16 है, 90 के सामने 20 है। सेम ऑर्डर रखना, करस्पॉन्डिंग चीजें नहीं भूल रही हैं। 12 16 20, 3 4 5। तो यहां भी थीटा के सामने 3 होना चाहिए, 90 माइनस थीटा के सामने 4 होना चाहिए और 90 के सामने 5 होना चाहिए। दिखा दिखा, अरे दिखा बोलो। 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, 4 की वैल्यू 20 है, 5 गुना। तो 3 की वैल्यू 5 गुना 15 सेंटीमीटर, ये साइड 15 आ गई, ये साइड 25 आ गई, 5 गुना। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए राइट एंगल बनाने वाली साइड चाहिए। ये साइड कितनी है? 20, ये साइड कितनी है? 15। राइट एंगल बनाने वाली साइड 20 और 15 है। एरिया होगा 1/2, 20 गुणा 15 यानी कि 150 और ये उत्तर है। नेक्स्ट करिए, चलिए आगे। कैसे रणवीर? देखिए बहुत सुंदर टिकाऊ सवाल है तुम्हारी तरह। खैर, दिए गए चित्र में, ये आपके सामने चित्र दिया गया है, स्केल से ड्रॉ नहीं किया गया है, मतलब ऐसे अंदाजे से खींचा गया है। गिवन बिलो पी जे पॉइंट ऑन ए बी, ए बी पर एक पॉइंट पी है सच दैट एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है। सवाल में आपको दिया हुआ है कि एपी से पीबी का जो रेशियो है वो 4:3 है, 4:3 है, 4:3 ये आपको दे रखा है। ओके, पीओ इज पैरेलल टू एसी, ये जो लाइन पीओ है ये एसी के पैरेलल है, ठीक है। ओडी इज पैरेलल टू सीबी, ये लाइन ओडी जो है ये सीपी के पैरेलल है। इन ट्रायंगल एआरसी एंगल एआरएस 90, एआरसी 90। अच्छा भैया कितना खतरनाक दे रखा है। इन ट्रायंगल पीओएस पीएसओ 90, लेंथ ऑफ ओएस की लंबाई 6 दे रखी है। एपी से पीडी का रेशियो पूछा है, एपी से पीडी का रेशियो पूछा है, ये सवाल है। सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये पहली बात तो सवाल में बोला गया है कि ये जो लाइन एसी है, ये जो लाइन एसी है ये पीओ के पैरेलल है, ये बोला गया है। जहां भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन इस तरीके से दिखती है क्या लगना है? थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ये लाइन पीसी, ये लाइन पीसी ओडी के पैरेलल है, ये बोला गया है भाई। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ये बोला गया है। और आपको दिया है कि एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है, तो एपी से पीडी का रेशियो बताइए। मतलब बाकी किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है बेटे। एग्जामिनर जो होता है ना वो तुम्हारा जो है दिमाग खराब करना चाहता है, बेवजह की चीजें दे देता है, बेवजह की चीजें। और जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है वो देके आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाह रहा है। कंफ्यूज ही नहीं करना,
होने देना है खुद को। आप देखो ध्यान से, जहां आपको एक ट्रायंगल में दूसरी पैरेलल लाइन दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल सर, थेल्स थ्योरम। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, और जहां छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है सिमिलरिटी लगा दो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। है भाई, आपको एपी से पीबी 4:3 दे रखा है, मतलब एपी अगर 4 है, अगर एपी 4 है तो पीबी की लंबाई 3 है। एपी 4 है तो पीबी की लंबाई 3 है, 3। एपी अगर 4 है तो पीबी की लंबाई 3 है। बोलो, ये सवाल में बोला है, एपी अगर 4 है तो पीबी की जो लंबाई है वो 3 है। आप यहां पे देखो, ये जितना मैं दिखाऊं बस उतना देखो, ये ट्रायंगल एसीबी है भाई, ये ट्रायंगल एसीबी, ये ट्रायंगल एसीबी, इसमें लाइन पीओ पैरेलल है, पीओ पैरेलल है। ये रेशियो 4, ये 4 है, ये 3 है, ये पैरेलल लाइन है, तो थेल्स थ्योरम से रेशियो भी 4:3 होगा। अगर ये 4:3 का रेशियो है तो थेल्स थ्योरम से ये भी 4:3 का रेशियो होगा। ट्रायंगल एसीबी बड़का ट्रायंगल में ये लाइन पीओ पैरेलल है, पैरेलल है। अगर एपी पीबी 4:3 का रेशियो है तो रेशियो भी 4:3 का होगा, ये रेशियो भी 4:3 का होगा, 4:3 का होगा कि नहीं, 4:3 का होगा। बोलो, जितना मैं दिखाऊं बस उतना देखो, बाकी की दुनिया को भूल जाओ, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, जालिम दुनिया है, बाकी की दुनिया को भूल जाओ। ये रेशियो भी 4:3 होगा, निकाल लिया मैंने। अब आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जितना दिखाऊं बस उतना ही देखो। ये ट्रायंगल सीपीबी है, ये ट्रायंगल सीपीबी है, सीपीबी ट्रायंगल है, सीपीबी ट्रायंगल, सीपीबी ट्रायंगल, सीपीबी। ये लाइन ओडी, ये लाइन ओडी सीपी के पैरेलल है। दिस पैरेलल, दिस पैरेलल, अगर पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होगा। बाय द थेल्स थ्योरम पढ़ के आओ, जो नहीं आया पढ़ के। अगर ये रेशियो सीओ से ओबी का 4:3 है तो पीडी से डीबी का रेशियो भी ये 4:3 होगा, ये रेशियो भी 4:3 होगा। बोलो हाँ, ये रेशियो भी 4:3 होगा। बोलो, ये रेशियो भी 4:3 होगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में निकालना क्या है, सवाल में एपी से पीडी का रेशियो निकालना। देखिए एपी तो 4 है, एपी तो 4 है, 4 एपी तो 4 है, आपको पीडी निकालना है। देखिए पीबी कितना है, पीबी है 3, पीबी है 3, ये रेशियो 4:3 है। तो आप 3 को 4:3 में बांट देंगे तो कितना आएगा, 3 का, ये टोटल 4 और 3 7 पार्ट हो रहा है। 7 में से कितने पार्ट लेना है, 4 पार्ट लेना है। यानी कि ये जो पीडी है ये टोटल 3 है, 3 को 4:3 में बांट देंगे, है भाई 3 का कितने पार्ट होगा, 4/7। रेशियो पूछा, 4 से 4 कट जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 7:3 आंसर है। वर्बल सवाल है, वर्बल। आगे चलते हैं, ये बताइएगा दोस्त, सवाल नंबर 29 करके बताइए, बहुत सुंदर सवाल है, जल्दी से। नेक्स्ट 29। क्या हुआ कपिल?
कपिल कह रहे हैं सर खत्म करो सर ये ज्योमेट्री, बोर हो गए, पक गए। अच्छा बेटा कपिल, ऐसे ही जो है जैसे तुम स्टेटमेंट बोल रहे हो, ऐसे ही जो नौकरी वाला भी बोलेगा तुम्हें देख के, हटाओ इसको, इसकी शकल देख के पक गया, इसको फेंको कचरा के डब्बा में, फेंक के आओ, इसको नहीं देंगे नौकरी, ये वाला लड़का बढ़िया लग रहा है, इसको देंगे। अबे गधो, तुम्हें पता है ज्योमेट्री के बिना तुम परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। प्री के पेपर में 4 सवाल आएगा, मेंस के पेपर में 13 सवाल आएगा, 13 4 17 होता है, 2-2 नंबर का सवाल है 34 नंबर की ज्योमेट्री आनी है। सीडीएस का पेपर दे दो, 25 सवाल आता है, 25 सवाल, 100 में से 25 सवाल आता है सीडीएस के पेपर में, चेक करके देखो। कभी प्रीवियस के सवाल खोल के देखें, ये देखो 34 नंबर की ज्योमेट्री आते हैं, वोकैबुलरी कितना आता है, 3 सवाल प्री के पेपर में आएगा और 10 सवाल मेंस के पेपर में आएगा। 10 सवाल कितने के, 10 नंबर के, और ये 6 नंबर की, 16 नंबर की वोकैबुलरी और 34 नंबर की ज्योमेट्री। वोकैबुलरी के लिए बैच लेते हो, ये किताब खरीदते हो, रटते हो दुनिया भर का, उससे दुगुना वेटेज एक अकेले चैप्टर का है गणित के। जिसको ज्योमेट्री नहीं आती उसकी नौकरी नहीं लग सकती, एसएससी की फील्ड में तो नहीं लग सकती। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जिसकी ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं आती वो एसएससी की फील्ड में कामयाब हो ही नहीं सकता। करो जल्दी से। In a triangle ABC, D and E are the point on side AC and BC respectively, such that DE is parallel to AB. आपके सामने ट्रायंगल ABC है इस तरीके से, ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ढंग से समझिएगा। D और E 2 पॉइंट है साइड AC और BC पे, सच दैट DE पैरेलल टू AB। एक काम करता हूं, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं यहां पे नीचे ले लेता हूं, AB कहीं भी बना सकते हो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये C। डी जो है आपका एसी पे है, ये बीसी पे, इस तरीके से कि जो डीई है वो आपका पैरेलल है एबी के। तो ये जो लाइन डीई है, ये जो लाइन डीई है दोस्तों, ये एबी के पैरेलल है। बात समझ में आई, क्लियर है। एफ इज ए पॉइंट ऑन सी, सी पर एक पॉइंट एफ इस तरीके से है कि डीएफ एई के पैरेलल है। देखिए ये लाइन होगी एई, ये लाइन हो गई एई, सीई पर एक पॉइंट एफ है इस तरीके से कि डीएफ जो है, ये जो डीएफ है ये तुम्हारा ए इसके पैरेलल है, ए के, ये पैरेलल हो गया। डीएफ जो है वो ए के समांतर है। यहां भी 2-2 बार ठेस थंब लगनी है। सवाल में दिया है सीई 6 और सीएफ 2.5, सीएफ आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, 2.5, और सीई आपको 6 दिया है, सीई आपको 6 दिया है। तो आपसे बीसी की लंबाई पूछे कि पूरा बीसी कितना होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इससे आसान सवाल कभी हो ही नहीं सकता। आप एक बात बताओ, ये देखो ट्रायंगल सीएई, देखो ट्रायंगल सीएई, ये लाइन डीएफ पैरेलल है, पैरेलल है भी। ये 2.5 6 कितना रेशियो बन रहा है, 5 12 का, 2.5 6 का दुगुना कर दो, रेशियो कितना 5 12, तो यानी कि ये रेशियो भी 5 12 का होगा। अगर ये लेंथ 5 है, अगर ये लेंथ 5 है तो पूरी लेंथ 12 होगी, ये रेशियो भी 5 12 का होगा, ये रेशियो भी 5 12 का होगा। अगर ये 2.5 6 है, रेशियो कितना है 5 12, दुगुना कर देते हैं तो सीडी से सीए का रेशियो भी 5 12 होगा, सीडी से सीए का रेशियो भी 5 12 होगा, 5 12। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं इसकी, ये रेशियो 5 12 का है, इसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं, 5 12, ये रेशियो 5 12 का है। आप बताओ ये कि ये लाइन डीई, ये लाइन डीई एबी के पैरेलल है। अगर ये रेशियो 5:5 का, ये रेशियो 5:5 का है, तो ये रेशियो भी 5:5 का होना चाहिए। अगर ये 5 है तो पूरा जो है 12 होना चाहिए, ये रेशियो भी 5 12 का होना चाहिए, इससे ये रेशियो भी 5 12 का होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 5 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 की वैल्यू 6 दे रखी है, कितने गुना है? 1.2 गुना है। तो 12 की वैल्यू भी 1.2 गुना होगी, 14.4 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आ गया 14.4, ये ऑप्शन। जस्ट 5 सेकंड का सवाल था, आपको बस रेशियो पर कमांड होनी चाहिए। आगे बढ़ जाइए सवाल नंबर 30 की तरफ करिए। मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सबका आ गया 14.4, वेरी गुड, करिए जल्दी से। तो कर लो भैया ईश्वर, किसी ने रोका है? दिए गए चित्र में आपके सामने चित्र दिया है भाई, ये बीएफ सीई के पैरेलल है, एएफ रेशियो एफई रेशियो ईडी 632 है, सीई 6 सेंटीमीटर है,
EF 12 सेंटीमीटर है, CD 10 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई पूछी है, AB की लंबाई। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब करिए जरा, बहुत सुंदर सवाल है। दिए गए चित्र में ये वाली लाइन जो है BF, ये CE के पैरेलल है। AF रेशियो, FE रेशियो, AD, ये रेशियो कितना दे रखा है? 6:3:2, 6:3:2, ये आपको रेशियो दे रखा है। बोलो जी हाँ। CE की लंबाई, ये लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है कि CE 6 सेंटीमीटर है, 6। EF 12 दे रखा है, EF 12 है। CD आपको 10 दे रखा है कि भाई मेरे CD 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो आपसे पूछा AB की लंबाई बताइए, आपको AB निकालना, AB ये निकालिए। करिए भाई, कैसे करेंगे? जल्दी से करके बताइए मुझे फटाफट। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये ट्राइंगल BFD, ये ट्राइंगल CED दोनों सिमिलर है, जहां भी पैरेलल लाइन दिखेंगे सिमिलर है, सिमिलर है, क्लियर है? आप बताओ, ये दोनों जब भी आप पैरेलल लाइन खींचोगे ट्राइंगल में सिमिलर बनेंगे। सिमिलर में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, बताइए 2 है, ये लेंथ 2 है, और पूरा कितना है? 2 और 3 करस्पॉन्डिंग 5, पूरा कितना है? 5। तो रेशियो भी 2:5 होना चाहिए, ये रेशियो भी 2:5 होगा कि नहीं करस्पॉन्डिंग लेंथ का? आप बताओ, अगर 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू 15, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई, 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गई। बोलो हाँ, ये 15 सेंटीमीटर आ गई। आप बोलो, क्या इसमें कोई परेशानी है? अगर भैया यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है, 2 है, और पूरा बनेगा 2 + 3 5, 2 + 3 5। यहां पे सेम इसी तरीके से यहां भी तो सिमिलरिटी है, ये 2 है और ये पूरा कितना बनेगा? 5। 2:5 का रेशियो होगा, 2:5 का। 2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25। कितनी होगी? 25। यानी कि ये टोटल साइड कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ये टोटल साइड कितनी आ गई दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। बोलो, 2:5 का रेशियो है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, और क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा है EF जो है 12 सेंटीमीटर है। EF की जो लंबाई है वो सवाल में 12 दे रखी है। ये जो EF है ना, ये सवाल में 12 दे रखा है। 3 का मतलब 12, 3 का मतलब 12, 4 गुना, ये भी 4 गुना, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर दोस्त, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये 24 आ गया। अगर 3 का मतलब 12 है तो 2 का मतलब कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। मुझे ना ये साइड निकालनी है, हमें ये वाली साइड निकालनी है AB, ये साइड निकालनी है AB। कैसे निकलेगी? अगर आप गौर से देखो, मुझे यहां पे 2 साइड पता है, 24 से 15 कैसे निकलेगा? या तो कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, या थोड़ा दिमाग लगाओ। ये साइड कितनी हो गई? ये टोटल साइड कितनी होगी? 12 और 8 20, 12 और 8 20, ये टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 12 और 8 20। क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है? ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये तो ट्रिपलेट बन गया, ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। 3 4 5, 15 20 25, 5 से कटता 5 के 15, 5 24, 5 25 25। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 25 हाइपोटीनस है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आपकी मेहनत कम होगी बेवजह की, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सीधी रेखा है। और ये 90 है तो इस साइड कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस से आ जाएगी। 24 का स्क्वायर 576 और 15 का स्क्वायर 225। 576 और 225 कितना हो जाएगा? 801। बी ऑप्शन। एक बहुत जबरदस्त, एक शानदार सवाल है। आप इस सवाल को देखते ही कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन नहीं करना इसमें अर्थमेटिक की तरह की अलग से करते जा रहे हो। सारा सवाल फिगर में ही खत्म हो जाएगा, सारा सवाल फिगर में ही खत्म हो जाएगा। आपको बस रेशियो पे कमांड रखनी है। एक सिमिलर ट्रायंगल पकड़े, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम कर दिया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट बताइए भाई। करो करो, बहुत तगड़ा एक मजेदार क्वेश्चन बन के आएगा ये आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज डिवाइडेड बाय द एल्टीट्यूड इनटू 2 पार्ट्स इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, एक ट्राइंगल हो गया ABC। ध्यान सुनिएगा सभी लोग, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC।
द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज डिवाइडेड बाई एल्टीट्यूड इंटू टू पार्ट्स इक्वल टू 36 एंड 14 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल का बेस है बीसी, सामने वाले वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डालते हो एल्टीट्यूड, ये हो गया ट्राइंगल का एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड बेस बीसी के दो पार्ट में डिवाइड करता है, 36 और 14, 36 और 14 सेंटीमीटर। मतलब बीडी अगर 14 सेंटीमीटर है, अगर ये 14 है तो ये लेंथ 36 है। एल्टीट्यूड द्वारा बेस के दो टुकड़े हो गए, 14 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, ये दिया हुआ है, ठीक। ए स्ट्रेट लाइन is drawn perpendicular to the base divides the area of the triangle into two equal area। एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है बेस पर, जो ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द बेस? बेस के स्मॉलर पार्ट की लंबाई बताइए जो इस लाइन सेगमेंट द्वारा डिवाइड हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्राइंगल की कोई सीवियन खींचते हो, ये भी तो एक सीवियन है, बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। आप ध्यान से सुनो कि जैसे मेरे प्यारे भाई ये ट्राइंगल है, ये आपने सीवियन खींची गई है एल्टीट्यूड, ये बेस को 14-36 में बांट रहा है, तो एरिया भी इसी रेशियो में बटेगा। मतलब इसका एरिया 14 है तो इसका एरिया 36 होगा। रेशियो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 14-36 होगा, इसका एरिया 14 है तो इसका 36 होगा, तो टोटल कितना आएगा? 50। टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? टोटल आ जाएगा 50 एरिया, टोटल आ जाएगा 50। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? एक लाइन ऐसे खींची गई है बेस के परपेंडिकुलर जो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में बांटती है। अब बताओ ये 50 है, ऐसी लाइन खींचनी है जो आधा आधा कर दे, बराबर कर दे, 25-25। अगर 25-25 में बांटना है एरिया को मेरे प्यार भाई, 25-25 में बांटना है, तो जैसे ये टोटल एरिया ये 50 है, तो आप वो लाइन कहां खींचेगी? ऐसी तो खींचेगी परपेंडिकुलर। भाई 14 से ज्यादा होता है, 25 तो इधर की तरफ होगी, मतलब ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो ये लाइन बेस के परपेंडिकुलर एक इस तरीके से खींची गई है बेस के परपेंडिकुलर, जो दोस्त मेरे प्यारे भाई जो बांट रही है आपको, ईएफ लाइन ऐसे खींची गई है 25-25 में बांट रही है, 25-25। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कि ये जो लाइन खींची गई है, जो लाइन खींची गई है, ये बेस के दो टुकड़े कर रहे हैं, दो टुकड़े कर रहे हैं बेस के, एक तो ईसी हो गया और एक आपका बीई हो गया। तो इनमें से जो शॉर्टर सेगमेंट है, शॉर्टर सेगमेंट की लंबाई बताओ। सवाल बहुत खतरनाक है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दे रहा है। भाई बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है? 36। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 25। कितना है? 25। भैया ये एफईसी का एरिया है 25 और बड़े वाले ट्रायंगल एडीसी का एरिया है 36। थोड़ी बुद्धि लगाओ, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है दुनिया भर का। ये 14-36 टोटल 50 हो गया। एक लाइन यहां पे इस तरीके से खींची गई है जो आधा आधा कर दे रही है, मतलब ये 25 ये 25 ये 25 है और ये एल्टीट्यूड तो है, ये टोटल 36 है। ये टोटल कितना है? टोटल 36 है। तो अगर एरिया का रेशियो, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, सिमिलर है, दोनों राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बने सिमिलर हैं, ये बताया हुआ है कि यार ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ये 90-90, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा, सिमिलर है। अगर सिमिलर है, इनके एरिया का रेशियो 25-36 है। भाई इसका एरिया कितना? ये 25, ये पूरा एरिया कितना? 36। अगर एरिया का रेशियो 25-36 है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट लेंगे 5/5, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5/5 होगा। अगर ये 5 है तो ये साइड 6 होगी, इन दोनों का रेशियो 5-6 होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5-6 होगा, 5-6। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी है? पेपर में ये भी सवाल पूछा जा सकता है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि साइड एडी जी सपोज हमारी 18 दे दी कि साइड एडी 18 है, ईएफ बताओ, तो 6 का मतलब 18 तो 5 का मतलब 15, ईएफ की लंबाई पूछता 15 सेंटीमीटर हो जाती। यहां करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5/5 आ गया, बुद्धि लगाओ भैया घोड़े के बराबर, तो यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5/5 होगा, ये 5:6 ही तो हुआ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड तो 5/6, 5:6 तो होगा, 6 का मतलब 36 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 का मतलब 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ईसी की जो लंबाई है वो 25 आ गई। ईसी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? ये ईसी जो है दोस्त 25 सेंटीमीटर आ गया, 25। कितना आ गया? 6 की वैल्यू 36, 5 का मतलब 25। सॉरी 6 की वैल्यू 36 और 5 का मतलब 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, 30। ईसी कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 6 की वैल्यू 36 और 5 की वैल्यू 30। आपसे पूछा क्या कि ये जो लाइन ईएफ है, ये देखिए आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये आपने लाइन खींची है, 2 सेगमेंट कर रहा है, ये छोटी, ये कितना निकाला है मैंने? 30, ये 30 निकाला है अभी। तो पूरा कितना है? पूरा कितना है? 36, 14, 50, तो कितना बचा? 20। ये कितना बचा? 20। तो आपसे पूछा कि ये जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है,
ये शॉर्टर सेगमेंट बेस का शॉर्टर सेगमेंट कितना आया? 20 सेंटीमीटर। ये आंसर था 20। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल घुसेगा तो सिमिलरिटी लगेगी, है भी। आप बताओ, ये सीवियन बेस को सेम रेशियो बांटेगी, जो जिस रेशियो में बेस है एरिया भी उसी रेशियो में। 14 36 है तो इसका एरिया 14 यूनिट है, इसका 36 यूनिट है। एरिया का रेशियो चल रहा है। टोटल एरिया होगा 50। एक लाइन बेस के परपेंडिकुलर ऐसे खींची जाती है कि वो इक्वल करते, तो आधा आधा करेगी 25 25, यानी कि इसका एरिया 25 है, इसका एरिया 36 है। दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5 6 हो गए। 5 6 है, ये रेशियो भी 5 6 होगा। 6 का मतलब 36 दे रखा है, 5 का मतलब 30। अगर ये 30 है तो कितना बचेगा? 20। तो बड़ा सेगमेंट 30 है, छोटा सेगमेंट 20 है। आगे चलते हैं, आप इसमें दिमाग लगाइएगा, 7-8 दिन में आप समझ जाओगे सवाल। नेक्स्ट, वेरी गुड दोस्तों, सवाल नंबर 32। ये सवाल 2016 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। मैंने भी पेपर दिया था, तब मेरी शिफ्ट में था ये क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त सवाल है ये, देखिए ढंग से समझना। मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। कमेंट क्यों नहीं आ रहे? अभिषेक कह रहे इतना बड़ा बड़ा सवाल, तो अभिषेक मत करो भैया, छोड़ दो। किसने कहा है? किसने कहा है करने के लिए? छोड़ दो। बड़ा लगे छोड़ दो, टफ लगे छोड़ दो, डायग्राम दिखे छोड़ दो, पॉइंट में दिखे छोड़ दो। किसने बोला है करने के लिए? सवाल अपने आप आके कह रहा कि जी मैं हो जाऊंगा तो कर लो, और वो नहीं आके कह रहा जी मैं नहीं होऊंगा तो छोड़ दो। ऐसे करना, नौकरी भी तुम्हारी ऐसी करेगी। इस बालक के पास नहीं जाऊंगी मैं, उस बात के जाएंगे। अगर मैं आपके सामने एक लाइन खींचू इस तरीके से, ये लाइन है ए बी, ठीक है। क्लियर है? एक लाइन है, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, मैं आपको बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। ये लाइन के एंड पॉइंट हो गए, अंत बिंदु। देखें, इस एंड पॉइंट पर दो लाइन इस तरीके से खींची गई है, एक तो ये हो गया और एक दोस्त आपका ये हो गया। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन खींची गई है, मतलब ये ए बी है, ये ए बी है दोस्तों, और ये सी डी है। दोनों ही पैरेलल है। ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। क्लियर है? तो दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल खींची गई है इस तरीके से, और ए से सी को मिलाया गया है। बात समझ में आई? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ध्यान सुनना, कैसे किया गया है। देखिए, बी से सी को मिलाओ, ऐसे कैंची बनानी है, बी से सी को मिलाओ और ए से डी को मिलाओ। मिला लोगे, बी से सी को मिलाओ, ए से डी को मिलाओ, मिला लोगे तो यहां पे काटेंगे पॉइंट पी पे, यहां पे काटेंगे दोस्तों पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी पे काटेंगे। आप बोलोगे यस सर। अब पॉइंट पी से एक और लाइन खींची गई है पैरेलल इस तरीके से, पॉइंट पी से एक और लाइन खींची गई है पी क्यू, जो कि ए बी और सी डी दोनों के ही पैरेलल है। मतलब तीनों लाइन ए बी सी डी और पी क्यू एक दूसरे के समांतर हैं। ये तीनों लाइन ए बी सी डी और पी क्यू इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से किया गया है। मैं आपसे कहूं कि अगर ए बी की लंबाई x है दोस्तों, और सी डी की लंबाई y है, और पी क्यू की लंबाई z है, पी क्यू की लंबाई z है, तो थ्योरम ये कहती है कि z बराबर जो होगा वो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई होगा। z बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई होगा। z बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई होगा। दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इस पे कोई डाटा देके भी पूछ सकता है। ये एक थ्योरम है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आया, तो मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई ये कैसे आया है। ध्यान से देखिए, आप इस ट्राइंगल को देखो दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू सी, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर है। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको ऐसे फिगर दिखाई देगी, ये पैरेलल लाइन इस तरीके से दिखाई देगी।
दिख रहे हैं ना, तो सिमिलर बनेंगे। ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल क्यूपीसी दोनों सिमिलर है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। छोटे ट्रायंगल में जेड है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डेंस एक्स है, तो जेड बटे एक्स बराबर किसके होगा? छोटे ट्रायंगल में सी क्यू है, बड़े ट्रायंगल में उसके करस्पॉन्डिंग सी ए है। ये रेशियो होगा। यार मैं आपसे कहता हूं कि जेड है, ये एक्स है, एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जेड एक्स है। तो आप बताइए छोटे ट्रायंगल में ये है और बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, यानी कि सी क्यू और बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग सी है। ये बराबर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर होगा। जहां भी पैरेलल लाइन दिखे सिमिलरिटी लगाया करो यार। ये रिजल्ट आया। सेम इसी तरीके से आप ट्रायंगल एसीडी को देखो, आप त्रिभुज एसीडी को देखो, ट्रायंगल एसीडी है, ये ट्रायंगल एसीडी है, ये ट्रायंगल एसीडी है, ये लाइन पीक्यू सीडी के पैरेलल है, ये लाइन पीक्यू सीडी के पैरेलल है। तो यहां पे छोटा ट्रायंगल एक्यूपी, बड़ा ट्रायंगल एसीडी सिमिलर है, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये जेड है, ये वाई है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? जेड बटे वाई। किसके बराबर होगा बताइए? छोटे ट्रायंगल में एक्यू और बड़े ट्रायंगल में उसके करस्पॉन्डिंग एसी। छोटे ट्रायंगल में एक्यू और बड़े ट्रायंगल में एसी। जेड बटे वाई बराबर हो जाएगा छोटे ट्रायंगल में एक्यू, बड़े ट्रायंगल में एसी। क्या आपको दिखाई दे रहा है? एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? बोलो दोस्तों, आप बोलो हाँ जी सर। मैं कहता हूं सर दोनों को जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई बराबर, ध्यान से सुनिएगा, बराबर ये सी ए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सी ए और ए सी। एक ही बात है, ए सी आ जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा सी क्यू प्लस ए क्यू, ऊपर हो जाएगा दोस्तों सी क्यू प्लस ए क्यू, ये हो जाएगा सी क्यू प्लस ए क्यू। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सी क्यू प्लस ए क्यू किसके बराबर है जी? ए सी ही तो है। सी क्यू प्लस ए क्यू किसके बराबर है? ए सी तो है। तो ए सी और ये ए सी कट जाएगा, कितना आ गया? 1। कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों? 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई 1 हो गया। जेड को इधर ले आते हैं अपॉन में, तो रिजल्ट क्या आ गया? 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 1 बटे जेड। वन बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 1 बटा जेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो मुझसे पूछ सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई तकलीफ आई होगी आपको अभी तक। रोहित, क्या परेशानी है? क्लियर है? नो डाउट। आप इसी को थोड़ा एलसीएम ले लोगे ना, जब आप इसका एलसीएम ले लोगे, भाई एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई, ऊपर कितना हो जाएगा? वाई प्लस एक्स बराबर 1 बाई जेड। ये हो जाएगा ना, इसका उल्टा कर दो, ये एलसीएम लेके ये उल्टा कर दीजिए, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यही चीज आ जाएगी। ठीक है ना? ये समझ में आया? क्लियर? तो आप बोलोगे यस सर। जल्दी से बताइए ये वाला सवाल करके, 32 नंबर। Let S be an arbitrary point on side PQ of an acute angle triangle PQR। देखिए सवाल में क्या दे रखा है, एक acute angle triangle PQR है, एक acute angle triangle, एक न्यून कोण त्रिभुज है भाई PQR, acute angle triangle है, तो इस तरीके से होगा। PQR ऐसे एक पॉइंट है साइड PQ पर, let T be a point, T be the point of intersection of QR extended with the straight line PT parallel to SR through PQ। तो मैं देखिए यहां पे ले लेता हूं, साइड PQ पर एक पॉइंट S है, इस तरीके से दे रखा है। PQR एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, साइड PQ पर एक पॉइंट S है। लेट T बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ QR एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन PT ड्रॉन पैरेलल टू SR। S से R को मिलाया गया है, S से R को मिलाया गया। अब पॉइंट P से एक पैरेलल लाइन खींची गई है, पॉइंट P से SR के पैरेलल लाइन खींची गई है, SR के पैरेलल लाइन जो QR को आगे बढ़ाने पर, कहां पे मिल रही है? पॉइंट T पे मिल रही है।
जो क्यूआर को आगे बढ़ाने पर कहां पे मिलती है, पॉइंट टी पे मिलती है। इस सवाल में बोला गया है, ठीक है। लेट यू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी आर एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन क्यू यू ड्रॉन पैरेलल टू एस आर थ्रू क्यू। एस आर के पैरेलल पॉइंट क्यू से एक लाइन खींची गई है जो कि इस पी आर को आगे बढ़ाने पर, पी आर को आगे बढ़ाने पर कहां पे मिलती है, पॉइंट यू पे मिलती है। यू जो है वो इंटरसेक्शन है पी आर को आगे बढ़ाने पर क्यू से पैरेलल खींची गई लाइन एस आर के। तो आप बोलोगे हां जी सर, यदि पीटी की लंबाई ए है, पीटी की लंबाई ए है, क्यू की लंबाई बी है, तो आपसे एस आर पूछा है। ये वही थ्योरम है जो अभी समझाई मैंने, ये वही थ्योरम है जो मैंने आपको अभी समझाई। तो एस आर कितना आ जाएगा, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। मेन चीज थी कि इसमें आपको डायग्राम खींचना था और ये आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है, चलो।